प्रिय विद्यार्थियों, नवांकुर के डिजी लेसन्स क्लासेस में आज योगा में पुनः दोबारा से आपका स्वागत है। आज का दौर जो चल रहा है, कोविड-19 का दौर चल रहा है और इसकी वजह से हम सब घरों में कैद हैं। अनावश्यक रूप से हमको बाहर जाना भी नहीं है। ऐसे में घर में रहने से हम तनावग्रस्त भी हो रहे हैं और लगातार हम ये सुन रहे हैं, डॉक्टर्स के द्वारा टेलीविजन्स पर आ रहे हैं, समाचारों में बता रहे हैं कि हमें अपने शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाना चाहिए। इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए हम देख रहे हैं कि आजकल योग एकमात्र ऐसा सहारा है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हमने पिछले एपिसोड में देखा था सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार भी हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने में, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में बहुत कारगर सिद्ध होता है, बहुत ही फ़ायदा पहुंचाता है। आज हम हमारे डिजी लेसन्स क्लासेस में, योगा की क्लास में सूर्य नमस्कार आसन कैसे करना है और उसके कौन कौन से फ़ायदे हैं, शरीर की किन किन मांसपेशियों पर इनका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ये देखेंगे। लेकिन जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि कोई भी आसन करने से पहले हमको वार्म अप एक्सरसाइज करना है, मिथुन व्यायाम करना आवश्यक है, जिससे कि हमारी मांसपेशियां सुचारू रूप से संचालित होने के लिए आवश्यक हो जाए। तो सबसे पहले हमको एक ही स्थान पर खड़े होकर दोनों पैरों को खोलते हुए, दोनों हाथों को हवा में ऊपर की तरफ ले जाते हुए जंपिंग जैक्स करना है। यह हम 10 से 15 बार कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। 10 से 15 बार अभ्यास करने से हमारे मांसपेशियां संचालित होने लगती हैं। दूसरी एक्सरसाइज में हम लेट जाएंगे पीठ के बल, दोनों हाथ हमारे सिर के पीछे रहेंगे और जैसे हम साइकिल चलाते हैं वैसे ही पोजीशन हमारे पैरों की करना है। अप डाउन करते हुए हमें बाइसिकल क्रंचेस 10 से 12 सेकंड के लिए करना है। इसके बाद हमको एब्डोमेन यानी हमारे पेट की मांसपेशियों के लिए भी एक्सरसाइज करना। हम लेट जाएंगे और घुटने उठाएंगे, दोनों पैर बराबर पे रहेंगे, घुटने समानांतर रहेंगे, दोनों हाथों को ऊपर की ओर करते हुए हमको ऊपर उठना है। हमें कोशिश ये करना चाहिए अभ्यास के दौरान कि हमारा चेस्ट हमारे घुटनों से लग जाए। ये अभ्यास भी हम 10-15 बार कर सकते हैं। इसके बाद हम लेट जाएंगे और एक कोहनी के दम पे उठेंगे और राइट पैर को लेग हैंड से या उल्टे हाथ से सीधे पैर को और सीधे हाथ से उल्टे पैर को उठाते हुए टच करना है। इस एक्सरसाइज को हम रिक्लाइन वैल्यू ट्विस्ट भी कहते हैं। इसके बाद एब्डोमिनल क्रंचेस, इस बार हम लेटेंगे नहीं, सिर्फ उठे रहेंगे। उठते हुए बार बार अपने चेस्ट को अपनी थाइस और घुटनों से टच करेंगे। इसके बाद कुछ क्रियाएं हैं आप कर सकते हैं, यानी कि आप हाफ सिटिंग भी कर सकते हैं, आप होल्डिंग भी कर सकते हैं, त्रिकोणासन भी कर सकते हैं, खड़े हुए संचालन कर सकते हैं, पिछले पैर से त्रिकोणासन कर सकते हैं। ये कुछ आसन आप एक एक 2-2 बार कर सकते हैं। कुल 8 आसन हैं, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। इनसे मांसपेशियों में रक्त संचार सुचारू रूप से संचालित होता है और सूक्ष्म कोशिकाओं तक भी हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो जाता है। चलिए अब हम सूर्य नमस्कार का प्रथम अभ्यास करते हैं। हम उल्टे लेट जाएंगे, साफ सुथरी जगह होना चाहिए और जैसा कि हर एक आसन के बारे में बताया जाता है कि हमें सुबह के समय करना चाहिए। सुबह प्रातःकाल सूर्योदय के समय फ्रेश होकर के साफ स्वच्छ स्थान पर हमको जहाँ हवा ताजी आती हो वहाँ करना है, सीधे लेट जाना है और भुजंग आसन की अर्ध स्थिति यानी कि कोहनी तक हाथ को उठाना है और फिर लेट जाना है। इससे हमारी रीढ़ की हड्डी, बैकबोन की मांसपेशियों में संकुचन पैदा होगा, जिससे रक्त प्रवाह अच्छा होगा और वहाँ की मांसपेशियाँ मजबूत होंगी। दूसरे में हमको नौकायन, अर्ध नौकायन की स्थिति में लाना है, यानी पैर भी उठाना है ऊपर से उल्टे लेटे हुए और हाथों को भी उठाना है। ये स्थिति हम करेंगे और यह स्थिति हम बार बार करेंगे। ये सारी 9 स्थितियां आप देख रहे हैं, इनका हम बार बार अभ्यास करेंगे। इसके बाद हम धनुरासन का अभ्यास करेंगे। आप स्टेप फर्स्ट देख रहे हैं, हमको उल्टे लेट जाना है। हमारी जो चिन रहेगी वो जमीन को टच करेगी, चिन को साइड में नहीं करना है और दोनों पैरों को ऊपर उठाना है घुटने से। ये दूसरा स्टेप है। तीसरे स्टेप में हमारे दोनों हाथों से हमारे पंजों को पकड़ना है
और चौथा जो स्टेप है उसमें हमारे चेस्ट को गर्दन के समेत सीधा उठाना है। पीछे से हमारे घुटने भी ऊपर की ओर उठेंगे। फिर से देखते हैं, जैसा कि आप पहली पोजीशन में देख रहे हैं, गर्दन साइड में रखी हुई है। स्टेप 2 में हम देखेंगे हमने गर्दन सीधी कर ली है। स्टेप 3 में हमने पंजे उठा लिए हैं। स्टेप 1 फिर से देखें, चिन आपकी जमीन से लगी हुई है। स्टेप 2 हमने घुटने उठाए हैं। स्टेप 3 हमने दोनों हाथों से हमारे पंजों को पकड़ लिया है। स्टेप 4 में हमने अपने चेस्ट को गर्दन और सिर के समेत ऊपर की तरफ उठा लिया है और पूरी पोजीशन में हमारे घुटने भी हवा की तरफ हो जाएंगे, जैसा कि आप बीच के चित्र में देख रहे हैं। ये पूर्ण धनुरासन है। अगली जो इसकी पोजीशन है, हम इसको अगर करते नहीं बन रहा है तो इसकी कुछ एक एक्सरसाइज और है। हम लेफ्ट हैंड से राइट लेग की टो को पकड़ेंगे, पंजे को पकड़ेंगे, और राइट हैंड से लेफ्ट लेग के टो को पकड़ेंगे। ये 4-5 बार अभ्यास करेंगे तो हमारा जो घुटना नहीं उठ पा रहा है या चेस्ट नहीं उठ पा रहा है, उसे उठने में आसानी होगी। फिर से देखिए, आप ये पोजीशन देख रहे हैं। अब इस पोजीशन में आप आ जाएं। ये यहाँ होल्ड करना है आपको, एंकल मुड़े हुए हैं। ये लॉस्ट पोजीशन पे बैलेंस है, इस यहाँ पर रुककर आप बैलेंस बनाएंगे। अगली पोजीशन में आपको चेस्ट, सिर, नी सब उठाना है और होल्ड रखना है। सांस भरते हुए ये पोजीशन में हमें आना है, इस क्रिया में आना है और बैलेंस बनाए रखना है। सांस भरते हुए हम ऊपर उठेंगे और धीरे से सांस छोड़ेंगे और धीरे से लेंगे। हम जो भी अभी तक व्यायाम किए हैं, इन सब पर हमारी मांसपेशियां, जो बैक थाइस की मांसपेशियां हैं, जो एब्डोमेन की मांसपेशियां हैं, लेफ्ट शोल्डर की मांसपेशियां हैं, गर्दन की हैं, भुजाओं की, हमारी जो मांसपेशियां हैं, इनमें सूक्ष्म से सूक्ष्म कोशिकाओं तक भी रक्त संचार होता है, जिससे कि वहाँ पर पावर पहुँचता है, ब्लड पहुँचता है, भोजन पहुँचता है, ऑक्सीजन पहुँचता है और वो लचीली और सुदृढ़ बनती हैं। हम ऊर्ध्व धनुरासन की स्थिति में देख रहे हैं कि रेक्टस ऑब्डोमिनल्स पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, जिससे कि हमारे पैनक्रियास सक्रिय हो जाता है और हमारे पेट के आसपास की जितनी भी मांसपेशियां हैं वो लचीली और ताकतवर बनती हैं। इसके बाद एरेक्टर स्पाइन पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ता है और वहाँ की मांसपेशियां भी मजबूत बनती हैं। ग्लूटियस मैक्सिमस, जहाँ की सबसे ज़्यादा फैट जमा होता है, इस आसन से वहाँ का फैट भी पिघलता है और फैट कम हो जाता है। सबसे ज़्यादा जो खिलाड़ी होते हैं या जिनको वर्कआउट ज़्यादा करना होता है, उनको हैमस्ट्रिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, यानी कि जांघ की मांसपेशियां अक्सर खिंच जाती हैं। आगे कभी हम देखेंगे कि काफ की मसल्स भी में भी खिंचाव आ जाता है, लेकिन आज हम देख रहे हैं हैमस्ट्रिंग, इस पर भी प्रभाव पड़ता है। हैमस्ट्रिंग सीधी हो जाती है और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। हम धनुरासन की पोजीशन पर हम किन मांसपेशियों पर प्रभाव पड़ता है वो देखेंगे। ट्राइसेप बेंसिल, यानी कि जो हमारी भुजाओं की मांसपेशियां हैं, अंदर की तरफ ट्राइसेप्स ब्रेंसिल को हम देख रहे हैं और बाहर की तरफ की डेल्टॉइड मांसपेशियों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। और जो हमारे चेस्ट की मांसपेशियां हैं, हम जिसको प्रेक्टोरल्स मेजर्स बोलते हैं, इन पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है और एब्डोमिनल से हमारे पेट की मांसपेशियों पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। ये जो चित्र देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि धनुरासन के समय हमारे शरीर की किन किन मांसपेशियां सुचारू रूप से संचालित होती है और उनमें स्टेमिना आती है, यानी कार्य क्षमता आती है। कार्य क्षमता जब हमारे शरीर में आती है तो निश्चित ही हमारे शरीर का प्रत्येक भाग, प्रत्येक अंग, प्रत्येक कोशिका, ऊतक सभी कुछ संचालित होता है और उनमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है। फलस्वरूप हमारी स्टेमिना बढ़ती है, फलस्वरूप रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर की बढ़ती है। ये कुछ और है। ग्लैक्सिस मैक्सिमस के बारे में आपको बता रहे हैं, डेल्टॉइड के बारे में आपको बता रहे हैं, जैसा कि हमने पेक्टोरल्स मेजर्स के बारे में बताया। हाथ की मांसपेशियां, जिसे हम फ्लेक्सर कार्पल्स रेडियल्स भी बोलते हैं, इसके बारे में भी यहाँ आपको जानकारी मिल रही है। ये सब मांसपेशियां, ऊतक, कोशिकाएं, सब में हमारा ब्लड सर्कुलेशन, रक्त परिसंचरण आसानी से होता है और हमारा शरीर लचीला बनता है। हमारे पेट की मांसपेशियां,
हमारे स्पाइनल की मांसपेशियां, हमारी रीढ़ की हड्डी, हमारे बाजुओं की, हमारी थाई की सारी मांसपेशियां मजबूत होती हैं और इसका सबसे गहरा प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है। यह आसन करने से हमारी एकाग्रता बहुत बढ़ती है। तो आज के एपिसोड में हमने सीखा हमको किस प्रकार से धनुरासन लगाना है और उस धनुरासन के फायदे कौन कौन से हैं। यहाँ रुकने के लिए आप समय ले सकते हैं, काफ़ी दिनों के बाद यह संपन्न होगा, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास के साथ हम इस धनुरासन को संपन्न कर सकते हैं। ध्यान रहे आपको वार्म अप करने के बाद ही यह आसन करना है। इस योगा को करने के बाद, धनुरासन करने के बाद आपको सीधी स्थिति में खड़े होना है, दोनों हाथों को बराबर से हिलाना है। हमको रिलैक्स एक्सरसाइज यानी आराम करने के व्यायाम बता रहे हैं। कोई भी योगा या एक्सरसाइज करने के बाद रिलैक्स एक्सरसाइज करना बेहद आवश्यक होता है, क्योंकि हमारा शरीर पुरानी स्थिति में लौट आए। इसके बाद हमको हमारे पैर, जैसा कि हमने पैरों का भी धनुरासन में काफ़ी काम होता है, हमको लेग स्ट्रेच करना है, दोनों पैरों को स्ट्रेच करना है, खींचना है पीछे से। इसके बाद हमको जंपिंग जैक करना है, ऊपर नीचे हाथों को हिलाना है, जिससे कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन पुनः नॉर्मल हो जाए। इसके बाद योगा के जो फायदे हैं वो आप सब जानते ही हैं, लगातार टेलीविज़न के माध्यम से, समाचारों के माध्यम से, अखबार के माध्यम से आप तक पहुंच रहे हैं। लेकिन सावधानी पूर्वक आपको ये करना है, प्रातःकाल करना है, और हो सके तो किसी एक्सपर्ट की देखरेख में हमको धनुरासन करना चाहिए। तो ये आज का हमारा एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड में फिर एक नए योगासन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।